हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आज मेरे बेबू का 9 मंथ का बर्थडे है, तो मुझे मेरे बेबू का फ़ोटो शूट करना था। तो यहाँ पे किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो हम लोग निकल गए बेबू के नानी के घर पे। वहाँ पे जाके हम लोग ने मिल के बेबू का भाजी वाला फ़ोटो शूट किया। उसके बाद बेबू की मौसी उसको ले जाके थोड़ा खिलाई बच्चे लोग के साथ में। तो ये हमारा फ़ोटो शूट हो गया। तो हम लोग वहाँ से निकल गए शाम को। फिर घर आने के बाद हमने फटाफट यहाँ पे आई गॉट में फर्स्ट टूथ का प्रॉप्स वगैरह लगाने लग गए, क्योंकि मेरे बेबू का दांत आ गया है। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि अब करूँगी फ़ोटोशूट, अब करूँगी। तो फाइनली मैंने सोचा कि बर्थडे के दिन ही कर लेते हैं। तो आज मेरे बेबू का बर्थडे है, तो हम लोग लगा रहे हैं। थोड़ा सा उसके चाचू ने लगा दिया, फिर उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। फिर मैंने ले लिया, फिर प्रॉप्स वगैरह मैं लगाने लग गई। एक्चुअली क्या है कि बेबू की नानी का तबीयत ख़राब है, तो बेबू की नानी आज नहीं आ पाएगी। डॉक्टर ने उनको सीढ़ी वगैरह चढ़ने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि उनका पूरा हड्डी दुख रहा है, सब कुछ दवाई वगैरह चालू है, मेडिसिन वगैरह चालू है, तो वो आ नहीं सकती है। बाय द वे हम लोग जाके दोपहर को ही फ़ोटो शूट भी कर लिए, और साथ ही साथ बेबू अपने नानी से मिल के आ गया, खेल वगैरह के आ गया। तो अब हम काफ़ी लेट हो गया था तैयारी वगैरह करने के लिए। तो लेके बैठी थी मैं, 9 साढ़े 9 बज गया, लगाते लगाते लग ही नहीं रहा था ये। फिर करते धरते पूजा वगैरह भी करना था, नवरात्रि चालू है। तो पूजा वगैरह किया। पूजा वगैरह करने के बाद से बेबू को खाना बना के खिला दिया, क्योंकि वो भी रो ही रहा था। फिर उसको खाना वगैरह खिलाया, तब जाके टाइम मिला। तो फिर ये फटाफट ये प्रॉप्स वगैरह लगा ही रही थी मैं। प्रॉप्स वगैरह लगाने के बाद तब तक तो उसकी मौसी आ गई। उसकी मौसी थी नहीं तो वो हेल्प वगैरह करा देती। ये जैसे सब कुछ रेडी किया, तब उसकी मौसी आ गई। इधर दूसरी साइड उसके पापा खूब मेहनत से उसको कपड़ा पहना रहे हैं, क्योंकि वो कपड़ा पहन ही नहीं रहा, इतना मोटा कपड़ा था। उसको गर्मी हो रही थी, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। करते धरते उसने कपड़ा पहन लिया। कपड़ा तो पहन लिया, लेकिन उसको फ़ैन के नीचे लेके बैठना पड़ रहा था। तो वो रेडी हो गया। उसके बाद मेरा इधर का भी सेटअप पूरा रेडी हो गया। केक वगैरह लेके आ गई मैं, आरती का थाली भी लेके आ गई, सारे प्रॉप्स वगैरह सब कुछ टोटली रेडी हो गया था। फिर हमने ला के मेरे बेबू को बिठा दिया। देख लीजिए मेरे छोटे कान्हा जी बैठ गए हैं। अब उसको प्रॉप्स के साथ खेलना था, वो मुंह में डाल रहा था, तो प्रॉप्स हटा के हमने उस प्रॉप्स मुंह में डाल रहा था, तो प्रॉप्स निकाल के फिर मैंने उसको कुकीज़ दे दिया। वो कुकीज़ लेके खेला। फिर हमने थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लिया। मैंने थोड़ा सा 1-2 फ़ोटो निकाला, फिर बेबू के पापा ने उसको गोदी लेके फ़ोटो निकाला, सब ने करके। फिर उसकी मौसी ने निकाला। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अभी बेबू का बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। फिर मौसी ने उसका आरती कर दिया, और एक तरफ सब लोग इधर बैठे हैं, उसके चाचा मामा नाना सब लोग बैठे हैं। बेबू देखिए कैसे कुकीज़ खा रहा है। उसके बाद बेबू के बाद फिर मैं ले ली आरती करने के लिए, आरती वगैरह करवाया। फिर हमने केक वगैरह कटिंग कराया, थोड़ा सा केक खिलाया। फिर केक खिलाने के बाद से फिर उसके चाचू आ गए, उसने अपने चाचू को केक खिलाया। फिर उसने भी चाचू को केक खिलाया। खूब मस्ती के मूड में था, खेल रहा था वो, क्योंकि खाना खाया था तो पेट वगैरह भरा था, तो कुछ टेंशन नहीं था। फिर उसके बाद उसके मामा की बारी आती है। उसके मामा तो पहले केक ही नहीं खिला रहे थे, बोल रहे थे नुकसान करेगा नुकसान करेगा। बहुत बोलने के बाद मैंने थोड़ा सा उन्हें चटा दिया उसको साइड से। मेरा बेबू प्रॉप्स खींच के फिर उसके साथ खेलने लगा। देख लीजिए कैसे खेल रहा है। मामा ने थोड़ा सा केक खिलाया। फिर आ जाते हैं उसके बाद उसके नाना की बारी। नाना ने भी थोड़ा सा केक खिलाया, लेकिन वो खा ही नहीं रहा था, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ था। खाना वगैरह खाया था, लेकिन 1-2 बार थोड़ा सा खाया, बाद में फिर उसने केक ही नहीं खाया। फिर नाना के साथ थोड़ी मस्ती की, फ़ोटो वगैरह निकाला। फिर अब बारी आ जाती है उसकी मौसी की। लास्ट में आई उसकी मौसी, अब हिल ही नहीं रही थी, उसको बहुत सारा फ़ोटो निकालना था। उसके हाथ से प्रॉप्स वगैरह लेके रख दिया। अब बेबू को केक खिला रही है, फिर खुद भी केक खा रही है। बीच में नाना ने उसके पैसा ला के दे दिया, तो वह पैसा मुंह में डालने लगा। तब तक मौसी ने उसका पैसा छीन के रख दिया, क्योंकि फ़ोटो में अच्छे से आ नहीं रहा था। फिर मौसी ने केक खाया, फिर बेबू को खिलाया। ऐसे ही करते करते हम लोग का बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया। बेबू ने अपनी नानी को खूब सारा मिस किया। थैंक यू गाइज़। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे